प्रेज द लॉर्ड सबको। मेरी तरफ से सबको जय मसीह की। आज मैं आप सभी को परमेश्वर के इस वचन से उभारना चाहती हूँ जो मिलेगा आपको निर्गमन 14:14 में। ये वचन मेरे जीवन में बहुत अहम रखता है। मेरे नहीं, इनफैक्ट सभी मसीह भाई बहनों के हृदय में ये वचन बहुत जरूरी होना चाहिए। हमारा जीवन एक मसीही जीवन है। तो आज मैं इस वचन को पढ़ना चाहती हूँ। निर्गमन 14:14, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। खुदा का वचन कहता है यहोवा आप ही हमारे लिए लड़ेगा। हमें क्या करने की जरूरत है? हमें चुप रहने की जरूरत है। खुदा का वचन ये मेरे सामने आया जब मैं ये बुक पढ़ रही थी निर्गमन की, तो ये वचन से मुझे बहुत आशीष मिली। और जब से मैं मसीह जीवन में आई हूँ तब से मेरे जहन में ये वचन रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस वचन से उभारा और आप सबको भी उभारेगा। सबसे पहले तो हमें ये बात याद रखनी कि हम कौन सा जीवन जी रहे हैं। हम एक मसीही जीवन जी रहे हैं। मसीही जीवन का क्या अर्थ होता है? मसीही जीवन का अर्थ है प्यार, प्रेम। परमेश्वर इस पृथ्वी पे क्यों आया? धर्म बांटने आया? नहीं, परमेश्वर इस पृथ्वी पर धर्म बांटने कभी नहीं आया। यीशु नासरी इस पृथ्वी पर कभी धर्म बांटने नहीं आया। यीशु नासरी इस धरती पर प्रेम बांटने आया। उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए उसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम उसकी संतान हैं। यीशु नासरी ने हमारे लिए क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी लोगों ने उन्हें गलत समझा। फिर भी लोगों ने उनके ऊपर थूका, कोड़े मारे गए। उनको इतने कोड़े मारे गए कि उनके शरीर से उनका मांस तक खींचने लगा। उन्हें सूली पे चढ़ाया गया, उनके हाथों में कील गाड़ी गई, उन्हें ताज पहनाया गया कांटों का। लेकिन फिर भी उसने क्या कहा? यीशु नासरी ने यही कहा, हे खुदावन परमेश्वर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर। तो हमारा स्वभाव भी यीशु नासरी के जैसा होना चाहिए। हमें भी दूसरों की गलतियों को, या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पाप ना किया हो, हम भी पाप के द्वारा ही इस पृथ्वी पर आए हैं। गलती सबसे होती है, लेकिन हमें क्या जरूरत है? हमें अपने आप को नर्म और दीन बनाना है। हमें हर एक गलतियों के लिए चुपचाप रहना है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें हमेशा हमारी ओर लगी रहते हैं, उसके कान हमेशा हमारी ओर लगे रहते हैं। वो अपने बच्चों की परेशानियों को समझ जाता है। जब हमने कोई गलती नहीं करी है तो परमेश्वर हमारी परेशानियों को समझता है और वो आप ही हमारे लिए मुकदमा लड़ेगा। हमें क्या करने की जरूरत है? हमें सिर्फ शांत रहने की जरूरत है, सिर्फ शांत, क्योंकि हम एक मसीह जीवन जी रहे हैं। हमारा स्वभाव बिल्कुल शांति का स्वभाव होना चाहिए। अगर कोई हमें लेके गलत धारणा अपने मन में रख रहा है तो हमें क्या करने की जरूरत है? उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उस व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए। कहना चाहिए, हे यीशु नासरी, हे मेरे पिता परमेश्वर, तू इनको ज्ञान दे, तू इनको सूझ दे मेरे प्रभु, और इन्हें पिता परमेश्वर भाईचारे का आत्मा दे। हाँ खुदावन पिता परमेश्वर, हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए खुदा से कि खुदा बाप तू इन्हें ज्ञान दे, समझ दे, और जैसा तू इस पृथ्वी पर प्यार बांटने आया है वैसा ही प्यार हम एक दूसरे से भी करने वाले होने पाए। तो परमेश्वर का वचन हमें यही बात सिखाता है कि हमें सुख में दुख में हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करें, और हमारे मन में कभी किसी के लिए कोई दोष लगाने वाली या कोई शैतानी आत्मा या कोई बुरी चीजें नहीं होनी चाहिए। हमें हर एक बात के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर आप ही हमारे लिए हमारा मुकदमा खुद लड़ेगा। हमें क्या करने की जरूरत है? हमें अपने आप को नरम और दीन बनाने की जरूरत है। ये वचन हमारी जिंदगी में बहुत काम करता है, और मैं ये विश्वास करती हूँ कि ये वचन आपकी जिंदगी में भी बहुत काम करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। आप सभी को जय मसीह की।